हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट पेपर 1 हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आई हूं। तो यहां पर हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज जो है हम ये छठा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पढ़ने हैं या तैयारी करनी है, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसमें आपको सुमेलित करना है अल्प विराम। तो अल्प विराम का इनमें से कौन सा साइन है? तो अल्प विराम का साइन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। विस्मयादि बोधक का साइन कौन सा है? ये वाला। फिर है अर्धविराम का साइन कौन सा है? ये वाला। फिर निर्देश चिन्ह ये। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए, चैनल पे आपको बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। नेक्स्ट है, लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। अगला है, लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता साहित्य शैली में लिखी जाती है, साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। ये कथन सत्य है, बाकी सारे कथन असत्य है। नेक्स्ट है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो उत्पत्तिवाद जो है किसका सिद्धांत है? भट्ट लोलट का, ठीक है। और बाकी बात करें तो देखिए, भट्ट नायक का कौन सा है? भुक्तिवाद है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद और शंकुक का अनुमितिवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सिंह यानी कि वीर लोग जो होते हैं, जब वो तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कि जो कायर है वो भाग गया। तो यहाँ पर क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए नेक्स्ट है, चिर जिरो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुज वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है, लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, रस, छंद या फिर अलंकार। तो लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये कथन क्या है? सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध जो है मुख्य अर्थ से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस या फिर अलंकार। तो गुण का संबंध जो है रीति सिद्धांत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मुख्यार्थ बाधे तदुग्गे रूढ़ियोऽथम प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत्सात् लक्षणारोपिता क्रिया। अब इस कथन के आचार्य कौन है? कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या फिर मम्मट। तो इस कथन के जो प्रयोजन करता है वो है मम्मट, ठीक है। नेक्स्ट है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या फिर रोला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई, ठीक है। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में जो है दोहा छंद है। नेक्स्ट है अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो यहाँ पर जो है जगण रगण जगण रगण जगण गुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो प्राकृतिक पेंगलम जो है ये क्या है? छंद शास्त्र है। और प्राकृतिक पेंगलम के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर है, लक्ष्मीधर है, सॉरी श्रीधर नहीं लक्ष्मीधर है। नेक्स्ट है मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। कुंडलिया छंद दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तथा न भ र का क्रम होता है। नेक्स्ट है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है, ये कथन गलत है, क्योंकि कुंडलिया छंद जो है वो सोरठा और रोला नहीं बल्कि दोहा और रोला के संयोग से बनती है। किससे बनती है? दोहा हो जमा रोला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध है? गीतिका, उलाला, हरि गीतिका या फिर कवित्त? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि गीतिका। चलिए नेक्स्ट है हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है वंशस्थ छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अनुमितिवाद जो है शंकुक जो है इसके आचार्य हैं, शंकुक के द्वारा ये मत दिया गया है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि या फिर रीति सिद्धांत? तो इन्होंने जो है रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है, क्योंकि ये रसवादी आचार्य थे। इनकी पुस्तक भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहको ने लख्यो, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगिंदर, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगिंदर ने। ठीक है, और साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य कौन है? तो भट्टनायक है। ठीक है, नेक्स्ट है जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? उसका नाम है शांत रस। ठीक है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सब सुधी भूल गई, कर टेकई रही पल टारती नाही। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? तो जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उससे सूचित करने वालों को विधेय कहते हैं। ये जो है कथन गलत है, बाकी सारे कथन जो है सही है। ठीक है,
तो देखिए, जिस विषय वस्तु के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्य भेद का सही विकल्प। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संकेत वाक्य है या फिर सरल वाक्य है? तो ये जो है मिश्र वाक्य है। कहता है कि मेरे घर आओ, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर यहाँ पर प्रश्न है, युवराज ने 1 ओवर में छक्के लगाए। अब ये जो है प्रश्न था विधेय। आपको वाक्य में जो है विधेय बताना है कि कौन सा विधेय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, युवराज ने 1 ओवर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा है? 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। अब युवराज ने, ये क्या हो गया? हमारा उद्देश्य है, लेकिन 1 ओवर में छक्के लगाए ये हमारा विधेय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको वाक्य भेद पहचानना है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। चलिए, बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अनेक लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, ये कथन सही है, बाकी सारे जो है गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने भर पेट मिठाई खाई, या फिर इनमें सभी शुद्ध है? तो यहाँ पर जो है राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये बात शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। फिर यहाँ पे शुद्ध वाक्य छांटना है। मेरे को भूख है, कल घर आऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। तो कल घर आऊंगा ये सही है, कि मेरे को नहीं, मुझे भूख लगी है, ऐसे हो सकता है, या फिर मुझे भूख है, राजा जरूर मरेगी नहीं, मरेंगे, वह बोले, वह बोला। चलिए, यहाँ पर फिर आपको शुद्ध वाक्य जो है वो बताना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई, मुरझाई तो नहीं आएगा, चलिए ये कथन नहीं पढ़ेंगे। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। अब यहाँ पर जो है शुद्ध कथन कौन सा होगा? वो होगा मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, क्योंकि यहाँ क्या था? उठे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कुत्ता को घुमाने ले गया। वाक्य में अशुद्ध पद है। अब यहाँ अशुद्ध क्या है? वह कुत्ता को घुमाने ले गया, तो वह कुत्ते को घुमाने ले गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, कुत्ता को नहीं, कुत्ते को। ठीक है, नेक्स्ट है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, या फिर ए और बी दोनों का? तो वाक्यों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वाक्य जो हम क्या पढ़ते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं अथवा मिश्र वाक्य ऐड होते हैं, वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये कैसा वाक्य है? अब ये कैसा वाक्य है? मिश्र है, संयुक्त है, या फिर सरल वाक्य है, या फिर उपवाक्य है? तो ये जो है एक सरल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य क्या है? नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना। अब इसका अर्थ क्या होता है? खुशी मनाना। ठीक है, नेक्स्ट है,
तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति जो है वो सही बैठेगी कि ओछे की प्रीति बालू की भीत। नेक्स्ट है यह मुंह और मसूर की दाल। अब इसका क्या अर्थ होगा? योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको लोकोक्ति का अर्थ ढूंढना है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अब यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। नेक्स्ट है कान पर जूं ना रेंगना। अब इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पर इसका तात्पर्य हो जाएगा बिल्कुल ध्यान ना देना। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो इसमें जो है ध्यान में मग्न, तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। आपको यहाँ बताना है द्वंद्व पाप और पुण्य। ठीक है। गिरधारी में कौन सा समास है? गिरधारी यानी गिर को धारण करने वाला। और गिर को किसने धारण किया था? तो श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। नर सिंह में कौन सा समास है? तो जो सिंह कैसा है? नर सिंह के समान है, शेर के समान है। क्या आ गया? नर है जो सिंह, तो कर्मधारय आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? मुरारी। मुरारी यानी मुर दैत्य के शत्रु। ठीक है ना, मुर मतलब दैत्य, तो दैत्य के शत्रु। अब दैत्य के शत्रु कौन है? कृष्ण या फिर विष्णु। ठीक है ना। नेक्स्ट है गोधूम चणकम में समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? समाहार द्वंद्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको समास समस्त पद का विकल्प है। चार है पाए जिसके, चार पाए जिसके होते हैं उसको क्या कहेंगे? चार पाई। अनुगमन में कौन सा समास है? गमन के पीछे गमन। अनुगमन यानी गमन के पीछे गमन। और यहाँ क्या आ गया? अनु, तो अनु शब्द आ गया, तो क्या आ गया? अव्ययी भाव। फिर है अनंत का संधि होगा, तो अनंत का संधि क्या होगा? अन जमा अंत। फिर है किसी शब्द में स्वर संधि है, भानुदय। ठीक है। नेक्स्ट है यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और यह कौन सी संधि कहलाती है? तो ये जो है यण संधि गुण स्वर संधि कहलाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको संधि भेद पहचानना है। अत्यंत, अत्यंत में कौन सी संधि है? इसमें जो है यण संधि है। अभी हमने बताया कि जिसमें क्या होगा? जुड़ के वाक्य बनेगा तो यण संधि आ जाएगी। चलिए नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद पहचानिए। हरीश, हरी जमा ईश, लेकिन हरी कौन सा है? छोटे ई की मात्रा वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा तत्टीका। इसको कैसे संधि करेंगे? तट्टिका। नेक्स्ट है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है ना, बिजली सी। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल है। घनाक्षरी छंद है, धनाक्षरी छंद कौन सा होता है? धनाक्षरी छंद, धनाक्षरी जो है कि मात्रक छंद नहीं होता बल्कि वर्णिक छंद होता है। नेक्स्ट है दामिनी दमक रहना घन माही, खलके प्रीति जथा स्थिर नाही। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर चौपाई छंद है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलता हुआ है। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है?
तो थोड़ा थोड़ा क्या है, क्रिया विशेषण है। पिलाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है? समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो समय का नहीं, समय के। फिर यहाँ पर आपको कौन सा प्रधान उपवाक्य है ये बताना है। मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला। अब यहाँ पर कौन सा प्रधान उपवाक्य है? मेरा यह सोचना सही निकला, ये क्या है? प्रधान वाक्य है, ठीक है, प्रधान उपवाक्य है। चलिए नेक्स्ट है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। नेक्स्ट है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? इसको जो है आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो 8 अध्याय जिसमें होगा वो क्या कहेगा? अष्टाध्यायी। और यहाँ पर फिर कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? अष्टाध्यायी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अपादान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि ऋण से मुक्त हो गया, यानी ऋण से अलग हो गया। जब भी अलग होने की बात होती है तो अपादान होता है। चलिए नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है, कह जमा अपी की संधि होगी तो कह जमा अपी क्या बनेगा? कोपी। नेक्स्ट है, गविश में प्रयुक्त संधि है तो गविश में क्या है? अयादि संधि है, बड़ी मात्रा आ गई ना तो अयादि संधि, ठीक है। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि किसमें है? देव्यागम में, ठीक है। देवी जमा आगम, यही होगा। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो चलिए नेक्स्ट है, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभिष्ट, अभी जमा इष्ट, किसमें है? नहीं, लेकिन यहाँ ये गलत है क्योंकि अभी जो है इसमें ये आएगा, ठीक है, सी वाला। छोटी ई है, बड़ी ई नहीं है। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, ठीक है। स्थानांतरित का सही अर्थ होगा तो स्थानांतरित, इसका अर्थ क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ। नेक्स्ट है, डैश लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब कभी, जैसे जैसे नहीं, यथा समय नहीं, आजकल नहीं, जब कभी लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य देखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर यहाँ पर आपको दोहे पढ़ने हैं, उसके अर्थ बताने हैं। चलिए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो जाए। तो यहाँ पर प्यादे शब्द का तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ पर प्यादे शब्द का तात्पर्य हो गया सैनिक से, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सम्मेलन से जो ये हमारी है उनसे साहित्यिक संस्थाओं से उनके प्रकाशन वर्ष को मिलान करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका
प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का जो है प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? तो वहाँ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट है इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है, तो इंटरनेट के लिए हिंदी में क्या होगा? संजाल शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो इसका संबंध जो है अद्भुत रस से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से एक अशुद्ध है। कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई। अब यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? तो भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो क्या है? अशुद्ध है। देखिए कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो बुद्धिमान नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? बुद्धिमान का क्या होता है लिंग में? बुद्धिमती। ठीक है, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा, तो सावित्री नहीं आएगा यहाँ पे। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान, तो बलवान का जब लिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? बलवती होता है, ना कि बलवान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भाववाच्य जो है वो ढूंढना है। ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता, तो भाववाच्य में मिल गया, मुझसे खाया नहीं जाता। शाम को पुस्तक पढ़नी है, अब ये किस प्रकार का वाच्य है? तो ये जो है कर्मवाच्य है, क्योंकि शाम को क्या करना है? कर्म करना है। नेक्स्ट है सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सिए अंग सखिद कोमल कनक कठोर। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगर अनुप्रास होता तो हम अनुप्रास भी कहते, लेकिन अनुप्रास नहीं है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव जागे तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। काली घटा का घमंड घटा, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, उषा उदास आती है। अब आप उत्प्रेक्षा अलंकार का पूछा है तो क्या हो जाएगा? मानो आ गया, यहीं पे चुन लिया हमने। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब यहाँ पर पहली लाइन से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको मनहु मिल रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन पहली पंक्ति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चंद्र खिलौना, चंद्रमा पर खिलौने का आरोप लगाया गया है। चलिए शशि मुख पर घूंघट डाले। अब यहाँ कौन सा अलंकार है? शशि मुख पर क्या है? शशि मुख पर, तो मुख पर क्या है? शशि होने का, चंद्रमा होने का आरोप जो है लगाया गया है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार। नेक्स्ट है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा, गिरी सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट है फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कचके बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर साधारण धर्म पूछा गया है। यहाँ पर
तो इसमें जो है साधारण धर्म क्या है, लुप्त है, क्योंकि टीला क्या है, ये उपमेय है, हाथी क्या है, उपमान है, और सा क्या है, वाचक शब्द है। तो यहाँ पर साधारण धर्म जो है वो लुप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ इनमें से क्या होता है, तो वहाँ पर अलंकार होता है। नेक्स्ट है, संक्षेपण का दूसरा नाम क्या है, तो संक्षेपण का दूसरा नाम है सारांश। तो चलिए ये था एक और प्रैक्टिस सेट जो मैंने आप सभी को करवा दिया। तो प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसे लग रही है कमेंट करिएगा, और ताकि आपको मैं और प्रैक्टिस सेट या और भी अन्य चीज़ें करवा सकूं। और आपकी तैयारी कैसी है, क्या और भी प्रैक्टिस सेट करवाई जाए या प्रश्नोत्तरी जो है मैराथन लाया जाए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं मैराथन लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, धन्यवाद।